देखिए थ्योरम 6.1 मतलब जिसे क्या कहते हैं, बीपीटी थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं? बीपीटी थ्योरम। अगर कोई एक लाइन है, कह रहे हैं इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब कि यदि कोई एक रेखा है जो कि किसी त्रिभुज को, कोई त्रिभुज है और उस पर कोई एक रेखा है जो कि उसकी एक साइड के पैरेलल है, मतलब कि समांतर है, तो जो वह रेखा होगी और वो त्रिभुज के दो भुजाओं को, जो उसकी अदर साइड, क्योंकि एक के पैरेलल है और जो अदर जो साइड हैं उनको किसी बिंदुओं पर वो विभाजित कर रही है, तो जो आपको कुल मिलाकर जो उसके साइड्स का डिवाइडेड का रेशियो जो मिलेगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब कि जो होंगे वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। वही चीज़ लिखा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हो और वह उस त्रिभुज की भुजाओं को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हो, तो उस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि जैसे कि एक त्रिभुज है, इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इस त्रिभुज के किसी कोई एक रेखा, कोई एक अलग से कोई एक रेखा मान लेते हैं, ये इस रेखा को नाम दे देते हैं पी और एन। ये जो पी एन है वो हमको गिवन बता रहे हैं, वो गिवन दे रहे हैं हमको। गिवन में क्या दिया गया है? गिवन में दिया गया है, गिवन है कि पी एन जो रेखा है वो इस त्रिभुज के एक साइड की, मतलब कि बीसी के क्या है, पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, और बीसी के पैरेलल है, और क्या दिए हैं, और ये प्रतिच्छेदित कर रही है ए बी को बिंदु पी पर और ए सी को बिंदु एन पर। और हमको प्रूव क्या करना है, इसमें हमको प्रूव करना है कि अब जो ये त्रिभुज की जो डिवाइडेड साइड्स मिली हैं उसका जो रेशियो है वो बराबर है। मतलब कि ए पी अपॉन पी बी बराबर होना चाहिए ए एन अपॉन एन सी के। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आया? अगर एक रेखा, अगर कोई एक पी एन है और वो बी सी के पैरेलल है और भुजाओं को किसी बिंदु पर विभाजित कर रही है, तो वह अगली जो साइड्स का रेशियो मिलेगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। साइड्स का रेशियोज क्या होंगे, बराबर होंगे। क्वेश्चन समझ में आया? अब शुरू करते हैं प्रूव करना। अगर किसी चीज़ को आपको प्रूव करना है तो सबसे पहले उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन, मतलब कि हिंदी बोले तो कहते हैं रचना। क्या बोलेंगे इसको? इसको कहेंगे कि ये रचना है। रचना इसमें क्या की जाएगी, सबसे पहले बिंदु इस लाइन को, लाइन बी को एन से मिला देंगे और पी को सी से मिला देंगे। यानी यहाँ लिखिए सबसे पहले मीट बोलिए या ज्वाइन बोलिए, और ज्वाइन द पॉइंट पी टू सी एंड बी टू एन। मतलब कि सबसे पहले आपको दिया गया, तो सबसे पहला काम हमने क्या प्रूव करने के लिए किया है कि इस बिंदु P को इस C से मिला दिया और B को N से मिला दिया। और क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे उसके बाद एंड। कुल मिलाकर यहाँ दो रचनाएं आपको करनी पड़ेंगी, और ये सबसे आपका इम्पॉर्टेंट है, हाईलाइट पॉइंट है कि इस संरचना में ये चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तो आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। यहाँ पर अर्थ है कि एक पैरेलल डालते हैं इस AN पर, या इसी को परपेंडिकुलर, एक क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर किसी भी लाइन पर डालते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब ये कितना बना रहा है, 90 डिग्री। मतलब एक इसको नाम दे देते हैं S, मतलब PS पैरेलल पड़ जाएगा AN पर। और क्या करेंगे, और हम करेंगे कि एक और पैरेलल इस AP पर डालेंगे इधर N से लेकर के।
इसको नाम दे देते हैं आर नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? आर। तो हमने एक आर डाला है पैरेलल किस पर? ए पी पर, यानी कि एक एन आर पैरेलल डाल दिए ए पी पर। बस कुल मिलाकर के आपको ये दो कंस्ट्रक्शन करनी थी। इसमें कंस्ट्रक्शन समझ में आया? सबसे पहले इस पॉइंट पी को सी से मिलाए, बी को एन से मिलाए और एक इस ए पी पर पैरेलल एन आर डाले और इस ए एन पर एक पैरेलल पी एस पुट किया गया। आगे का प्रोसेस, अब इस कुल मिलाकर के 4 चरणों में ये होता है। 4 चरणों में सबसे पहले हम ए पी एन का एरिया निकालेंगे, पी एन का एरिया निकालेंगे, फिर इधर से ए एन पी का एरिया निकालेंगे और इधर एन सी एन पी का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एन, किसी भी ट्राइंगल के एरिया का जो फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ पर 1/2 इस ट्राइंगल ए पी एन को देखो। ए पी एन ये एक आइसोलेस ट्राइंगल है और आइसोलेस ट्राइंगल में किसी भी, अगर कोई एक आइसोलेस ट्राइंगल जैसे ये है, ठीक है, तो इस आइसोलेस ट्राइंगल मान लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, ऐसे दे देते हैं, ए पी एन ही बोलते हैं। इस आइसोलेस ट्राइंगल की जो बेस होगा वो तो पी एन होगा, बेस तो इसका पी एन होगा, बट इसकी हाइट क्या करेंगे? हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस ए से लेकर के इस बेस पर इसकी परपेंडिकुलर पुट करते हैं, मान देते हैं इस परपेंडिकुलर को आर माने, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी हाइट हो जाएगी वो ए आर हो जाएगी इस तरह के आइसोलेस ट्राइंगल के लिए। तो यहाँ पर इसका जो आपको बेस दिया गया है वो बेस तो आपको पता है कि कितना है। बेस तो इसका कितना दिया है, इधर देखो ये बेस है। बेस क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डाला गया है और इसकी हाइट हो जाएगी इस ए पी एन की, ये इसका परपेंडिकुलर और ये इसका बेस, मतलब ए पी बेस और हाइट इसकी क्या हो जाएगी? एन आर। एन आर क्यों? क्योंकि इस तरह का ट्राइंगल है तो इसका ये क्या होता है? परपेंडिकुलर एन आर 90 डिग्री का कोण, और ये इसका क्या हो जाएगा? बेस। उसी तरह अब एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी एन, ट्राइंगल बी पी एन यानी कि बी पी एन का एरिया मतलब इतने का एरिया। अब जब कभी इस तरह कंडीशन आ जाए कि कोई जो हमारा ट्राइंगल हो वो इस तरह बना हुआ हो, कुछ इस तरह की संरचना का, ऐसे, तो यहाँ पर तो अगर इसको नाम दे देते हैं, हम मान देते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये पी पॉइंट है, ये एन पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो इसका बेस तो तुम्हारा पी एन होगा, बट इसकी हाइट कैसे निकालेंगे? एक परपेंडिकुलर इधर ऐसे पुट करते हैं और वो उसका क्या हो जाता है? हाइट हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखो बिल्कुल ऐसे है, बी पी एन और इसकी हाइट क्या हो जाएगी? ये एन आर ही हो जाएगी, क्योंकि पूरा एक ट्राइंगल इस तरह है और इसकी हाइट ये और बेस पी बी, मतलब कि 1/2 बेस इसका हो जाएगा बी पी और इसकी हाइट क्या हो जाएगी? एन और आर, क्योंकि इस तरह का एक ट्राइंगल है और इस तरह ट्राइंगल में हाइट निकालने के लिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर पुट करते हैं, तो ये एन आर इसकी क्या हो जाएगी? हाइट। आगे यहाँ तक। अब इतना करने के बाद सबसे फिर डिवाइड करेंगे। आपका अगला जो प्रोसेस होगा जो 50% इस थ्योरम को ख़त्म करता है, वो पॉइंट ये होगा कि हम एरिया ऑफ ए पी एन को डिवाइड करेंगे, ए पी एन डिवाइड बाय ट्राइंगल बी पी एन। तो 1/2 बेस ए पी इंटू एन आर अपॉन 1/2 बी पी इंटू एन आर। 1/2 से 1/2 कट गया, एन आर से एन आर कट गया, इधर बचा ए पी अपॉन बी पी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। पूरा यहाँ तक कोई समस्या? एक ट्राइंगल था, ट्राइंगल के सबसे पहले इसका एरिया निकाले ए पी एन का, उसके बाद बी पी एन का। अब उसी तरह अब सेम साइड आगे करेंगे। आगे करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले फिर वही प्रोसेस, अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एन पी। ए
एन पी, ए एन पी, यहाँ पर देखो बेस तुम्हारा ए एन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, हाइट, क्योंकि आइसोलेस ट्राइंगल है। तो ए एन पी ये हाइट, तो मतलब कि 1/2 बेस हो जाएगा तुम्हारा ए एन और हाइट कितनी हो जाएगी पी एस। अब निकाल लेंगे, ये तो इतना समझ में आया। अब इसके बाद एक एरिया निकालेंगे सी एन पी का, जैसे यहाँ पे बी पी एन का निकाले तो वहाँ पे सी एन पी का निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एन पी, सी एन पी का निकालोगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बिल्कुल वैसे ही। तो 1/2 बेस, बेस इसमें क्या हो जाएगा सी एन पी, तो सी एन हो जाएगा बेस और इसकी हाइट ऐसे है, ये बिल्कुल इस तरह की संरचना का है। यहाँ पर ये इसकी हाइट हो जाएगी, इस तरह की ट्राइंगल ये हाइट हो जाएगी और ये इसका क्या हो जाएगा बेस, मतलब कि सी एन इंटू पी एस। वही काम है जो कि पहले यहाँ पे किया गया था, जैसे इस ट्राइंगल में, वैसे सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पर बेस सी एन और इसकी हाइट हो जाएगी। इतना क्लियर। अब इसी के आगे देखेंगे, फिर से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करते हैं एरिया अलग अलग एरिया के, मतलब ट्राइंगल ए एन पी अपॉन ट्राइंगल सी एन पी, मतलब 1/2 ए एन इंटू पी एस अपॉन 1/2 सी एन इंटू पी एस। पी एस से पी एस कट गया, 1/2 कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एन अपॉन सी एन, या ए एन अपॉन सी एन या एन सी एक ही, ठीक है, एन सी है, ठीक। ए एन अपॉन सी एन या ए एन अपॉन एन सी, इसको हम ए एन अपॉन एन सी भी लिख सकते हैं। आगे इतना समझे। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट को और सेकेंड को, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों के साइड्स को बराबर पहले कर दो। यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब एक बात और ध्यान दो, अगर कभी भी कोई भी दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच जो बनने वाले ट्राइंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दो पैरेलल लाइंस के बीच बनने वाले ट्राइंगल्स क्या होते हैं, उनका एरिया क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब जब ये पी एन पैरेलल था बी सी के, तो इनके बीच कुल मिला के दो ट्राइंगल बनी थी, एक बी पी एन और एक सी एन पी। तो मतलब बी पी एन का एरिया और सी एन पी का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर। वी हैव पी एन इज पैरेलल टू बी सी। अगर पी एन पैरेलल है बी सी के, तो एरिया ऑफ बी पी एन बराबर होगा एरिया ऑफ सी एन पी के, बिल्कुल बराबर होगा। अब जब एरिया बी पी एन सी एन पी के बराबर होगा, इक्वेशन फर्स्ट को देखो यहाँ पे लिखा है, पहले कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे तो मिलेगा कि ट्राइंगल ए पी एन अपॉन ट्राइंगल बी पी एन, ये बराबर किसके आया था, ए पी अपॉन बी पी के। कैसे आया था, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह पी के कैसे आया था, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह ट्राइंगल ए पी एन अपॉन, अच्छा ये बताओ सी एन पी, ट्राइंगल जब सी एन पी है, सी एन पी किसके बराबर है, बी पी एन के एरिया के। तो क्या मैं इस सी एन पी की जगह बी पी एन कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइंस के ट्राइंगल्स का एरिया आपस में अंदर क्या होता है, बराबर। तो इसे मैं ट्राइंगल बी पी एन भी रख सकता हूँ। क्यों रखे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे इसका एरिया बी पी एन का सी एन पी के बराबर है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस के बीच बनने वाले ट्राइंगल्स हैं। और इसका मान यहाँ कितना आया था, इसका मान आया था ए एन अपॉन एन सी। इसको नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी।
तो यहाँ लिखो फ्रॉम ए एंड बी, ए एंड बी से क्या निकल गया, एक साइड क्या है बराबर, तो अगली साइड पे हो जाएगी अपने आप बराबर, तो ए पी अपॉन बी पी बराबर हो गई ए एन अपॉन एन सी के। बहुत सिंपल प्रूव हो गया। फिर से एक बार सुन लो, एक बार समझ लो। अगर कोई एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अगर कोई दो रेखाएं हैं, एक है पी एन, ठीक है, पी एन